हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम इंटेग्रल्स चैप्टर जो है उसका पार्शियल फ्रैक्शन जो सेक्शन है वो करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन मीन्स इंटेग्रेशन करने के लिए अगर हमें पार्शियल फ्रैक्शंस बनाकर इंटेग्रेंड आसान होता है तो वो किस तरह से हम बना सकते हैं। फ्रैक्शंस तो तुम जानते ही हो क्या होती हैं। पार्शियल का मतलब होता है आधा अधूरा। तो हम एक बड़ी फ्रैक्शन को छोटी फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे कि हमारा इंटीग्रैंड इस तरह का हो जाए कि उसे हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। तो ये मैं सीधा क्वेश्चंस से ही तुम्हें करवाता हूं। पहला क्वेश्चन, अगर हमारे पास एक इंटेग्रल है इंटेग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx, तो हम किस तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे। दरअसल हमने अब तक जितने भी फॉर्मूले किए हैं, पिछली 2 क्लासेस में हमने देखा था कुछ स्पेशल पर्टिकुलर फॉर्मूले किए थे हमने पॉलिनोमियल्स के या फिर फंक्शंस अलग टाइप के थे। तो उसमें क्या था कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर था, यानी कि पॉलिनोमियल जो डिनोमिनेटर में था वो क्वाड्रेटिक था, या अगर क्वाड्रेटिक नहीं था तो ऊपर उसका डेरिवेटिव क्रिएट हो जाता था। लेकिन यहां पर देखो, यहां पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव देखने जाएंगे तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। हम सब जानते हैं एक पावर कम हो जाती है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है नहीं। तो इसको किस तरह इंटीग्रेट किया जाए। इसको इंटीग्रेट करने के लिए जिस मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से हम इस बड़ी लगने वाली फ्रैक्शन को छोटे छोटे फ्रैक्शंस में बदल देंगे। किस तरह से, देखो, हम कहेंगे लेट 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। इस तरह से हम इसको छोटी फ्रैक्शंस में बांट सकते हैं। और ध्यान ये रखना है स्टूडेंट्स कि तुम देख रहे हो ये 3 फैक्टर्स हैं, तीनों लीनियर फैक्टर्स हैं। तो ये लीनियर फैक्टर्स अगर रहेंगे जैसे x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 5, इस तरह के फैक्टर्स अगर पॉलिनोमियल के रहेंगे तो हम a अपॉन b अपॉन c अपॉन उन फैक्टर्स को रख के इसको बदल सकते हैं इस तरह। अगर लीनियर फैक्टर नहीं होंगे तो क्या करना है हम अगले क्वेश्चंस में देखेंगे। तो यहां पर अब हमने क्या करना है, हमने इस बड़ी पॉलिनोमियल को मान लिया कि ये 3 छोटे पार्शियल फ्रैक्शंस में हमने बांट दिया। एक बड़ी फ्रैक्शन है, 3 छोटे फ्रैक्शंस को प्लस करके हमने मान लिया कि यही आएगा। तो अब इसके बाद हम राइट हैंड साइड पे एलसीएम ले लेंगे। क्या बनेगा, देखो, 3x माइनस 1 होल अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू, हमने एलसीएम लिया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये दो जो ब्रैकेट्स हैं वो a के साथ मल्टीप्लाई होंगी, b के साथ ये 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी और c के साथ ये 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो हमारे पास आ गया a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। देख लो, बड़े आराम से देख लो इसको स्टूडेंट्स। ए के नीचे x माइनस 1 था तो ए के साथ वो नहीं आएगा, बाकी 2 आएंगे। एलसीएम का यही मेथड है।
अब ये एलसीएम दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस सी एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। हमारे पास ये एक इक्वेशन क्रिएट हो रही है और अब हमारा जो एम है वो ये है कि हम ए बी सी की वैल्यू पता लगाएं। तो ए बी सी की वैल्यू इस तरह पता लगाई जा सकती है कि एक्स की वैल्यू तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, हमारा वेरिएबल है, तो हम एक्स की वो वैल्यूज पुट करेंगे एक के बाद एक जिससे कि डायरेक्टली हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ सके। हम क्या करेंगे, देखो, पुट एक्स इज इक्वल टू 1। इसका भी एक तरीका है कि एक्स की कौन सी वैल्यूज पुट की जाएं, कैसे पता चलेगा। तो हमने क्या किया है, असल में ये तीन फैक्टर्स देख रहे हो ना स्टूडेंट्स, ये तीन फैक्टर्स हैं एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। तो एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर रखो, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अगर हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, वो पुट करेंगे। इसी तरह एक्स माइनस 2 अगर 0 के बराबर रखोगे तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो हम एक्स को 2 पुट करेंगे। और एक्स की वैल्यू 3 पुट करोगे, मतलब एक्स माइनस 3 को 0 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो लीनियर फैक्टर्स जो तुम्हारे ये तीन हैं, इन्हीं को एक एक बार 0 पुट करके तुम एक्स की वैल्यूज ले सकते हो और वही पुट करोगे तो देखो आंसर कैसे आएगा। अब ये 1 जो है एक्स की वैल्यू, इस पूरी इक्वेशन में पुट करना है हमने। तो 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 3, और देखो b के साथ तो मल्टीप्लाई 0 ही हो गया 1 माइनस 1, प्लस c के साथ भी मल्टीप्लाई 0 हो गया 1 माइनस 1। तो हमारे पास आ गया 2 इज इक्वल टू, अब देखो माइनस 1 और माइनस 2 तो आ जाएगा 2a माइनस 1 इंटू माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस 2 बन जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। देखो कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, तुम्हें ये समझ में आ ही रहा होगा। तो हमारी इक्वेशन तो यही है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अब हम क्या पुट करेंगे, ऑब्वियसली तुमको पता चल रहा होगा, पुट x इज इक्वल टू 2 इन 1। इक्वेशन 1 में हमने x इज इक्वल टू 2 पुट करना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 5, 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 2 पुट किया, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 5। अब क्या होगा, ये a के साथ वाली टर्म जो है वो 0 बन रही है, प्लस b के साथ क्या हो रहा है 2 माइनस 1 2 माइनस 3 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू 0। देखो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया 5 इज इक्वल टू, देखो 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस b। तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई -5, तो b भी आ गया हमारे पास। अब c के लिए हम क्या पुट करेंगे, x को 3 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट x इज इक्वल टू 3 इन 1। इक्वेशन नंबर 1 में x को 3 पुट करो तो 9 माइनस 1 8 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और इधर a के साथ 0, क्यों, क्योंकि 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, प्लस b के साथ 0 क्योंकि 3 माइनस 3 है, प्लस c के साथ क्या होगा 3 माइनस 1 3 माइनस 2। तो 8 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 माइनस 1 2 के बराबर है और 3 माइनस 2 1 के बराबर, यानी 2 इंटू 1 2, 2c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हमारे पास अब देखो स्टूडेंट्स a b c तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रैंड को जो फंक्शन था a अपॉन b अपॉन c अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 के तौर पे इस तरह से लिखेंगे। तो इसको इंटेग्रेट करना बहुत आसान है, जबकि ये पूरी बड़ी जो फ्रैक्शन थी उसको इंटेग्रेट करना कितना मुश्किल था। तो चलो देखो फिर हम क्या लिख रहे हैं,
देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ ए अपॉन ए कितना था 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी कितना था -5, तो -5 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी 4 है, सी अपॉन एक्स माइनस 3, इसका हो जाएगा इंटेग्रेशन। तो देखो स्टूडेंट्स कितना आसान हो गया ये। आसान कैसे हो गया? 1 अपॉन एक्स हो चाहे 1 अपॉन एक्स का इंटेग्रल क्या होता है? 1 अपॉन एक्स का इंटेग्रल है लॉग मॉड एक्स प्लस सी। तो एक्स हो चाहे एक्स प्लस ए हो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि अगर कांस्टेंट प्लस या माइनस में है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला वही अप्लाई हो जाएगा, बस एक्स की जगह एक्स प्लस ए आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव करते वक्त ए गायब हो जाता है इसलिए। तो आई इज इक्वल टू, देखो आंसर आ गया, लॉग मॉड एक्स माइनस 1 -5 इंटेग्रेशन से बाहर है, लॉग मॉड एक्स माइनस 2 प्लस 4 लॉग मॉड एक्स माइनस 3 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर देख लो हमारी जो मेथड था हमारा वो क्या था। हमारे पास डिनोमिनेटर में एक क्यूबिक पॉलिनोमियल था और न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल था वो था लीनियर। तो इसका मतलब ये था कि अगर हम इसका डेरिवेटिव भी करें तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया? हमने ऐसा किया कि इस बड़ी फ्रैक्शन को मान लिया कि ये 3 छोटी फ्रैक्शंस पार्शियल फ्रैक्शंस के बराबर है। पार्शियल फ्रैक्शंस मतलब अधूरी फ्रैक्शंस, लेकिन जब उनका सम करें तो इसी के बराबर आए। और स्टूडेंट्स जो ए बी सी की वैल्यूज आई हैं उनको यहाँ पुट करके अगर सॉल्व करके देखोगे तो यही फ्रैक्शन बनेगी, यानी कि एलसीएम एक्चुअल में करके देखोगे तो यही फ्रैक्शन बनेगी। तो हमने क्या किया, ये हमने मान लिया, यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई। इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू 3 बार पुट की और वो वैल्यूज कहाँ से आई हैं? एक बार इस फैक्टर को 0 पुट करो, x की वैल्यू निकालो, एक बार इस फैक्टर को 0 पुट करो, x की वैल्यू निकालो, और एक बार इस फैक्टर को 0 पुट करो और x की वैल्यू निकालो। तो हमारे पास आ जाता है कि क्या ए बी सी की वैल्यूज होंगी। देखो हमने x को 1 पुट किया, a की वैल्यू आ गई, x को 2 पुट किया, b की वैल्यू आ गई, फिर x को 3 पुट किया तो c की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने a b c की वैल्यू यहाँ पे लिख दी और इंटेग्रेशन अब बिल्कुल आसान हो गई। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो बहुत आसानी से हो गई, बस हमने उसको इंटेग्रेबल बनाना है कि वो इंटेग्रेबल बन सके, हम उसका इंटेग्रेशन कर सकें। तो इस मेथड को हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। तो चलो एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब इस क्वेश्चन में भी तुम देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसका डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो हम बिल्कुल उसी प्रक्रिया के दौरान इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो क्या चेंज आएगा देखते हैं। लेट x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जब x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 5 इस तरह के लीनियर फैक्टर थे, तो हमने क्या करना था मैंने वो तुम्हें बता दिया। पिछला क्वेश्चन हमें उसी तरह का मिला था और हमने वो किया सॉल्व। लेकिन यहां पर तुम्हारा क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो कि फर्दर लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो जब ऐसा फैक्टर आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो हमें किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है वो एक अलग तरीका होता है। तो एक थोड़ा सा ही अलग होता है, ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसे फैक्टर्स के लिए जो कि अनडिविजिबल हों फर्दर लीनियर फैक्टर्स में, उनके लिए हम क्या करते हैं, ए नहीं मानते, ए एक्स प्लस बी मानते हैं। ये जो कांस्टेंट लिखना होता है ऊपर, वो अकेला कांस्टेंट नहीं होता, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है एक्स का, क्योंकि ओवरऑल इस पूरी टर्म की एक्स की पावर जो है ना वो -1 के बराबर रहनी चाहिए। तो प्लस
अब a और b तो हम यूज कर चुके, c अपॉन x माइनस 1। तो इस तरह से ये हमारा बनता है अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो तो हम क्या करेंगे, ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस तरह से अगर ये फैक्टर आ जाता है तो। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो तो हम इसको लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो हम a अपॉन बी अपॉन करके चल सकते हैं। तो इसलिए यहां पर ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 किया गया है, तभी ये इस तरह की पार्शियल फ्रैक्शंस प्लस करके इसके बराबर आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। तो यहाँ पे भी बेसिक मेथड तो हमारा वही रहेगा, एलसीएम लेंगे हम दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1, देखो ये इस तरफ और ये इस तरफ, प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो ये एलसीएम कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो अब क्या पुट करें बताओ, पिछले क्वेश्चन के बाद तुम्हें कुछ तो पता चल रहा होगा कि x की वैल्यू क्या पुट करें। जो लीनियर फैक्टर है उसको 0 पुट करो, x माइनस 1 को 0 पुट करोगे तो x 1 आ जाएगा, 1 पुट की इन 1, तो यहाँ पे 1 आ गया इज इक्वल टू, ये तो सारा फैक्टर 0 हो गया, ए एक्स प्लस बी के साथ तो 0 हो गया क्योंकि 1 माइनस 1, यहाँ पे 1 पुट किया तो क्या बन गया 1 प्लस 1, तो हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू 2c, तो c की वैल्यू आ गई 1/2। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब बात है c की वैल्यू तो हमने पता कर ली, a और b की वैल्यू कैसे पता की जाए, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तो 0 के बराबर नहीं पुट कर सकते ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो कभी 0 के बराबर होगा ही नहीं, क्योंकि हम रियल वैल्यूड फंक्शन कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन नहीं कर रहे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो 0 के बराबर नहीं आएगा। लेकिन मैंने तुम्हें पिछले क्वेश्चन की शुरू में ही समझाया था कि x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है, ये कोई कंडीशन नहीं होती। हाँ, हम इन फैक्टर्स से मदद इसलिए ले लेते हैं क्योंकि इनसे क्या होता है, आसानी से वैल्यूज आ जाती हैं, जल्दी हो जाता है सॉल्व। अदरवाइज तुम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो देखो हम अब यहां पर यही करेंगे। हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 वी गेट, मैं ऐसा करता हूं, इक्वेशन 1 को दोबारा लिखता हूं। देखो इक्वेशन 1 को मैंने दोबारा लिखा, x ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 1 और c की वैल्यू पुट कर देता हूं, प्लस 1/2 एक्स माइनस 1। अब हमारे पास a और b बस दो ही रह गई हैं इक्वेशंस, दो ही कांस्टेंट्स हैं जिनको हमने कैलकुलेट करना है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, पुट x इक्वल टू 0, x को 0 जरूर पुट करो। क्यों? क्योंकि ये a गायब हो जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो 0 इज इक्वल टू, a तो 0 हो गया, b माइनस 1 0 माइनस 1 प्लस 1/2 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 माइनस 1, तो x को 0 पुट कर दिया। मैं फिर बता रहा हूं स्टूडेंट्स कि इस पॉलिनोमियल में ये जो इक्वेशन बन रही है हमारी, इक्वेशन नंबर 1 है चाहे 2 है, x को कुछ भी पुट किया जा सकता है क्योंकि x तो वेरिएबल है। लेकिन हम x की कुछ खास वैल्यूज यहां से इसलिए निकालते हैं कि जल्दी सॉल्व हो जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहां क्या बन गया, इसको सॉल्व किया, माइनस बी माइनस 1/2, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1/2। कैसे, देखो इज इक्वल टू 0 था, ये इक्वल टू 0 के बराबर कब आएगा, जब b की वैल्यू माइनस हाफ होगी, यानी कि इक्वल टू 0 करो इसको और हाफ को उधर भेजो, तो b की वैल्यू आ गई। जब b की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन नंबर 2 को मैं फिर लिखूंगा। आप देखो अगेन
फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू ax माइनस 1/2, देखो b की वैल्यू पुट कर दी, इंटू x माइनस 1 प्लस 1/2 x माइनस 1। अब x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, जैसे हमने अभी तक x की कौन सी वैल्यूज पुट की हैं, x को 1 पुट किया है, फिर x को 0 पुट किया है, तो 0 1 और साथ में 2 पुट कर सकते हो, माइनस 1 पुट कर सकते हो, तो हम पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू 2। तो 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2a आ गया माइनस 1/2, साथ में 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, प्लस 1/2, यहाँ पे 2 माइनस 1 1 हो गया। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू आ जाएगी अब, तो हमारे पास आया 2 इज इक्वल टू 2a माइनस हाफ प्लस हाफ, तो माइनस हाफ प्लस हाफ कैंसिल हो गए और 2a जो है वो 2 के बराबर आ गया, यानी कि a इज इक्वल टू 1। तो देखो a b c तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई। और हमने किया क्या, एक्चुअली हमने देखा कि इसका ये फैक्टर तो 0 बनता नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर जो आ गया, तो हमने क्या किया, x को एक बार 0 पुट कर दिया। क्यों, क्योंकि ये a गायब हो जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी, c की तो वैल्यू पहले ही हमारे पास आ गई थी। फिर हमने a b और c की वैल्यू पुट करके फिर से ये इक्वेशन नंबर 1 को लिखा और फिर x की कोई भी और वैल्यू चूज की, तो x की कोई भी और वैल्यू हमने 2 चूज की, वो चूज करके जब इसमें पुट किया तो a की वैल्यू भी आ गई और उसके बाद हमारा जो इंटेग्रल है वो क्या बन जाएगा, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटेग्रल, a की वैल्यू 1 है, ax प्लस b करना था, b की वैल्यू माइनस हाफ है, तो ax यानी x माइनस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और हमारे पास c की वैल्यू थी 1/2 प्लस 1/2 अपॉन x माइनस 1 dx। देखो यहाँ पर ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, c अपॉन एक्स माइनस 1, तो मैंने ऐसे ही किया। अब तुम्हारे पास जो इंटेग्रल बन गए हैं दो, वो कौन से हैं, यहाँ से 2 मैंने एलसीएम लिया तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटेग्रल 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/2 इंटेग्रल 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है अब इसके बाद तुम इंटेग्रल को इसको सॉल्व कर पाओगे। ये तो लॉग बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट करके, जैसे इसका 2x डेरिवेटिव है, 2x के नीचे अलग 1 के नीचे अलग करके तुम इतनी इंटीग्रेशन तो करना जानते हो कि इसको सॉल्व कर पाओगे। तो इसको तुमने अब स्टूडेंट्स अपने आप करना है, ट्राई करना है। मैंने हिंट तुम्हें दे ही दिया है कि 2x के नीचे अलग कर लो, ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है, और 1 अपॉन अलग कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा और ये लॉग बनेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं एक और टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का थर्ड क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन सेक्शन से मैं ले रहा हूँ, इंटेग्रल ऑफ x अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लीनियर फैक्टर हैं, लेकिन ये फैक्टर 2 बार है, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो अगर इस टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन बनानी पड़े तो क्या हम कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी तुम देख लो, नीचे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर तुम बिल्कुल इसको ओपन कर दोगे ब्रैकेट्स को, और ऊपर लीनियर है, मतलब ऊपर इसका डेरिवेटिव नहीं बनाया जा सकता। तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे बांटते हैं ये देखो, लेट x अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर पावर 3 होती तो प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब करता और फिर प्लस d अपॉन एक्स प्लस 2 करता। मतलब तुम्हें पावर को वहां तक लेके जाना है, x माइनस 1 एक बार, फिर ये 2 पावर आई, और अगर यहाँ 3 होती तो तीसरी पावर भी यहाँ पे c अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब के तौर पे मुझे करना पड़ता। तो ये हमारे पास बन गया। अब हम एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, देखो एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा, सीधा मैं वही लिख रहा हूँ, a एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2
प्लस b इंटू एक्स प्लस टू प्लस c इंटू एक्स माइनस वन स्क्वायर। देखो एलसीएम क्या था, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस टू। तो यहाँ पे एक्स माइनस वन नीचे था तो एक्स माइनस वन की एक पावर यहाँ आ जाएगी ए के साथ और एक्स प्लस टू आ जाएगा। फिर b के नीचे तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है ही, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक्स प्लस टू आएगा और c के नीचे एक्स प्लस टू है तो यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज पुट करने के लिए हैं। पुट इक्वेशन नंबर 1 कह दिया इसको हमने। पुट x इज इक्वल टू, बताओ फटाफट x को क्या पुट करें। बिल्कुल सही 1। क्यों? क्योंकि x माइनस वन को 0 पुट किया तुमने और देख लिया। तो हमारे पास क्या आ गया, पुट x इज इक्वल टू 1 इन 1। तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे x था 1 आ गया, यहाँ 0 हो गया ये, प्लस b के साथ क्या कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 3b प्लस ये 1 माइनस 1 0। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 1/3। अब हम पुट करते हैं x को -2। पुट x इज इक्वल टू -2 इन 1। क्योंकि लीनियर फैक्टर्स है ना, तो हमको ये दोबारा अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल बाद में शायद लिखनी पड़े। तो लीनियर फैक्टर्स में तो x की वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास, और लीनियर फैक्टर एक x माइनस वन था और एक x प्लस टू है। तो x प्लस टू को 0 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे -2 आ गया इज इक्वल टू, इस x की जगह -2, ये पूरा 0 हो गया, देखो x -2 तो 0, ये भी 0 हो गया, देखो -2 प्लस 2 प्लस 0, c रह गया बस। तो -2 -1 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 9c। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई -2/9। देखो -2 के बराबर 9c आ गया तो c की वैल्यू -2/9 आ गई। अब हमारे पास b और c की वैल्यू तो आ गई, लेकिन तुम ये देख रहे हो कि अब हम x को और क्या पुट कर सकते हैं। दो ही तो फैक्टर थे हमारे पास, दो ही वैल्यूज यहाँ से आ सकती थी। तो जब ऐसा हो जाए, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी सिचुएशन अराइज हुई थी, तो हम क्या करते होते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 में जो कॉन्स्टेंट्स वैल्यू हम निकाल चुके होते हैं वो पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 वी गेट, हम वैल्यूज पुट करेंगे। x इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे पास अभी नहीं है तो a इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1/3 प्लस 1/3 एक्स प्लस टू। फिर c की वैल्यू भी आ चुकी है -2/9 एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ पे अगर हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास a आ जाएगा। तो सबसे आसान वैल्यू कौन सी है जो अब तक पुट नहीं हुई, 0। x की वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो 0 इज इक्वल टू, देखो 0 -1 हो गया, 0 प्लस 2 2 हो गया, तो -2a, यहाँ पे 0 है तो प्लस 2/3 आ गया, यहाँ पे 0 है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 -2/9। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे कितना एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया 9। तो पहले मैं ये वाली साइड लिख रहा हूँ, इक्वल टू 0 बाद में लगाएंगे राइट हैंड साइड पे। तो 9 एलसीएम आ गया -18a, ये 9 इससे मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 6 क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -2/9 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया -18a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास 18a की वैल्यू आएगी 4। ये 4 इस तरफ चला गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 4/18, तो 2 से कैंसिल हो गया 2/9। तो अब देखो हमारे पास a b c तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। जब a b c तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं तो यहाँ पुट कर देते हैं। देखो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटेग्रल a अपॉन यानी 2/9 x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 1/3 थी, 1/3 x माइनस 1 का स्क्वायर, और c की वैल्यू
-2/9 अपॉन x + 2 इसका इंटेग्रल। तो देखो स्टूडेंट्स, ये इंटेग्रल तुम सॉल्व कर सकते हो अपने आप, पिछली एक्सरसाइजेज में हमने किया ही है। तो इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस को सॉल्व किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस की स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करो। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक वैभव की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।